नमस्कार दोस्तों। हम आपके सामने लाइव हाजिर हैं और आज जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं वो खबर आपको बहुत हैरान करेगी। आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है कि कोई खुलकर सामने आ जाए और ये बताए कि हाँ मेरे साथ नेपोटिज्म हुआ था। लेकिन एक टीवी स्टार हैं सिद्धार्थ निगम, जिन्होंने टीवी पर अशोका जैसी सीरीज की है, जो टीवी पर काफी पसंद किए जाते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने हाल ही में इंस्टेंट बॉलीवुड नाम के एक चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उनकी मां भी उनके साथ बैठी हुई थी और उनकी मां ने सीधे तौर पर यह बात कही कि मेरे बेटे को अजय देवगन की फिल्म आजाद से रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि वहां पर एक नेपो किड अमन देवगन को चांस दिया जाना था। तो ये साफ तौर पर, ये हमारा कहना नहीं है, ये टीवी स्टार सिद्धार्थ निगम की मां कह रही हैं कैमरे के सामने बैठकर कि हमारे बच्चे को पहले उस फिल्म में लिया गया था और उसके बाद भेदभाव करके उसको निकाल दिया गया और सीधे अजय देवगन के भांजे अमय देवगन को इसमें हीरो ले लिया गया। ये सीधे तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर भी आप देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन बताती है सिद्धार्थ निगम्स मदर सेज ही वाज रिप्लेस्ड बाय अजय देवगन्स नेफ्यू अमन देवगन इन आजाद, वी वेटेड फॉर अ ईयर। एक साल में होते हैं 12 महीने और 52 हफ्ते। 52 हफ्ते तक आपने किसी को इंतजार कराया कि हम आपको अपनी पिक्चर में हीरो लेने जा रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद बिना बताए उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसे इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं और एक दिन अचानक वो आजाद का पोस्टर देखता है और तब उसे पता चलता है कि उसे इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है। तो आज हम इस खबर की तो बात करेंगे ही, साथ ही हम इसके अलावा कुछ और खबरों पर भी बात करने जा रहे हैं जिन पर हम आपको अभी बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं। हम बात करेंगे कि कैसे सुहाना खान जो है वो एक बड़े जाने माने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड का चेहरा बना दी गई हैं। अभी तक उनकी सिर्फ एक पेशकश आपने देखी है, आर्चीज में उनकी एक झलक देखी है और उन्हें एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड का चेहरा बनाया गया है। इससे पहले इनके भाई आर्यन को भी उसका चेहरा बनाया गया था। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे अनन्या पांडे के उस स्टेटमेंट की भी, जो ये मानती हैं कि वो प्रिविलेज्ड हैं लेकिन ये मौका गंवाना नहीं चाहती। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुझसे काबिल लोग हैं मेरे आसपास, पर मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। सीधे तौर पर कह रही हैं मुझे शर्म नहीं आती ये स्वीकारने में कि मैं प्रिविलेज्ड हूं, लेकिन फिर भी मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती हूं। हम लौटते हैं अपनी पहली खबर पर, जहां हम आपको बता रहे हैं कि टीवी स्टार सिद्धार्थ निगम को फिल्म आजाद से निकालकर अजय देवगन के भांजे को हीरो लिया गया और इस पर बाकायदा स्टेटमेंट है सिद्धार्थ निगम की मां का। उन्होंने एक दिन पहले इंस्टेंट बॉलीवुड को इंटरव्यू दिया है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। नमस्कार उज्ज्वल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को, जहां पर एक बड़े जाने माने टीवी स्टार की मां का ये कहना, देखिए किसी इंडस्ट्री में अननोन फेसेस को भी कभी मौके मिले हैं, लेकिन आज जो एक फेस है, जो टीवी का बड़ा चेहरा है सिद्धार्थ निगम, उसको भी अगर मौका दिया जाता है तो मौका इस तरीके से छीन लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नेपो किड को मौका देना था, क्योंकि अजय देवगन को अपने भांजे को हीरो बनाना था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म से निकाल दिया बिना कोई कारण बताए सिद्धार्थ निगम को, और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आती है। कैसे देखते हैं आप इसे? दरअसल यही बॉलीवुड का वर्क कल्चर, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को उसमें बुरा भी लगता है कि यार ये तो बस बोलते रहते हैं, बोलते नहीं रहते हैं। और जैसा कि पिछले दिनों मैंने कहा भी था कि इंडस्ट्री के अंदर से लोगों को आना होगा और उनको भी बोलना होगा, उनको भी आवाज उठानी होगी, तभी लोगों को सच्चाई पता चलेगी। सच तो हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हम बताते हैं लोगों को कि अंदर क्या चल रहा है, हम अपने ढंग से बात करते हैं, लेकिन जब तक इंडस्ट्री के अंदर के लोग नहीं आएंगे सामने और हकीकत सामने नहीं रखेंगे, उनकी आपबीती जो है वो खुद अपनी जुबान से नहीं बताएंगे दुनिया को, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। और ये जो गोरख धंधा चल रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, ये गोरख धंधा जो है चलता रहेगा। ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी बपौती मान लिया है कि भाई ये तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। तो देखिए बात वही है, ये तो एक सिद्धार्थ निगम की कहानी है और वो भी उन्होंने अपनी जुबान से नहीं कही, ये तो एक माँ का दर्द था कि उसके बेटे के हाथ आया हुआ एक मौका जो है छीन लिया गया। और सिद्धार्थ निगम कौन है? देखिए वो टीवी आर्टिस्ट तो हैं, लेकिन उनको यशराज फिल्म्स की धूम 3 में आमिर खान के जूनियर का रोल करने को मिला था। उनकी वो पहली फिल्म थी, उनको बुलाया गया था प्रयागराज के
रहने वाले हैं, उनके बड़े भाई भी जो है वो एक्टर हैं जी तो वो विज्ञापन फिल्मों में काम करते थे बचपन में। तो जब इनको देखा गया तो इनको यशराज से बुलावा आया और इनको उस फिल्म में काम करने का मौका मिला। उसके बाद उनका कैरियर चला, वो हालांकि फिल्मों में मौका नहीं मिला, उसके बाद वो टीवी में शिफ्ट हो गए और टीवी में उन्होंने अपनी जगह बनाई, खूब नाम कमाया, पहचान बनाई, उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और मैंने देखी है ये। जी मतलब जो टीवी, पहले तो हम लोग टीवी सेट के विजिट होते थे, फिल्मों के जी होते थे, हम लोग जाते थे, बड़े प्रोग्राम होते थे, तो हाँ मैंने देखा है भाई ये उस वक्त छोटे थे और हाँ इनकी एक फैन फॉलोइंग थी उनके बचपन में भी और अच्छे सीरियल्स किए हैं। तो अब जबकि वो बड़े हो गए, स्वाभाविक है हर व्यक्ति जो है सिनेमा में आना चाहता है, स्टार हाँ बनना चाहता है, एक्टर है, तो हाँ हाँ मौका इनको मिल सकता था भाई। लेकिन सवाल ये, अगर डायरेक्टर जो है इस फिल्म के अभिषेक कपूर, वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे जहां तक मैं समझ रहा हूँ, तो जब वो जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी कुमार थे मंगत की पिक्चर थी और ये, कुमार मंगत की, कुमार मंगत। हाँ, तो मतलब इन दोनों, हाँ इन दोनों की मिलके, नहीं रॉनी स्क्रू वाला और इनकी फिल्म, तो चलिए अजय देवगन की एंट्री हाँ होती है इस फिल्म में, हाँ लेकिन अजय देवगन की एंट्री के साथ साथ उनके भांजे की भी एंट्री होती है और फिर उसके बाद में रवीना टंडन की बेटी की भी एंट्री होती है। राशा ये थडानी, गणित राशा लगाए जाते, हाँ राशा थड़ानी की, तो ये गणित लगाए जाते हैं कि अरे दो अगर एक साथ आ जाएंगे पुराने सितारों के बच्चे तो हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, पब्लिक उनको तो खुश हाथों हो गया हाथ मामला, लेगी। खुश हो गया, हाँ, खुश हो गया मामला। कुछ हुआ नहीं। अरे इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पढ़ रहा था, मीडिया हाँ में आप देखेंगे, हम्म, लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 8 करोड़ रुपए नहीं है, आप सोच लीजिए। ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई, हाँ 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 मतलब आपने किसी के कैरियर का दरवाजा बंद किया, मैं नहीं कह रहा हाँ बर्बाद किया भाई, ऊपर वाले के हाथ में सारी चीजें, और मौके जब मिलते हैं तो आप चाहे नेपो किड हो, चाहे आपके पास में कितने ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, कितना ही पैसा हो, मौका मिलता है तो लोग बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, सब अपने अपने बिल्कुल टैलेंट से भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर अभिषेक कपूर ने इसके बारे में सोचा था, इस बच्चे के बारे में कि मैं इसको अपनी फिल्म में लूंगा, उसको बैठा के स्क्रिप्ट सुनाई गई और उसके बाद 1 साल इंतजार कराया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, और उसके बाद अचानक एक दिन वो देखता अरे इस फिल्म का पोस्टर टीजर आता है, बोले जो कहानी के लिए मुझसे बात हुई थी उसमें तो कोई और है, और फिर पता चलता है कि वो अजय देवगन का भांजा है, फिर पता चलता है कि रवीना टंडन की बेटी के साथ लॉन्च हो रहा है, तो दुख तो किसी को भी होगा। लेकिन देखिए उस एक्टर ने अपने मुंह से नहीं कहा, उसकी हाँ मदर का ये दुख है, वो और माँ तो जो कहा है निश्चित रूप से दुख होगा तभी कहा है ये। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धार्थ निगम है इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है, सारा पावर जो है कुछ गिनती के लोगों ने अपने हाथों में ले रखा है, तो लोग हाँ डरते हैं बोलने से कि हाँ छोड़ो यार आज नहीं कल, फिर पता नहीं है मेरे का कहीं सिलेक्शन हो रहा होगा मेरा, तो ये कहीं फोन लगा देंगे, मुझे निकलवा देंगे, मेरा काम छीन लिया जाएगा। आदमी डरता है कि जाने दो, छोड़ो यार आगे देखेंगे, हम काम कर, आदमी अपनी मेहनत पे भरोसा करता है, आदमी अपनी किस्मत पे भरोसा करता है कि चलो आज नहीं कल चांस मिलेगा, मैं तो लगा हुआ हूं। कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो रोज रिजेक्शन झेलते हैं, रोज झेलते हैं और फिर रोते रहते हैं कि यार क्या करें, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। मगर बात वही है कि कभी मौका हाथ लगता भी है तो फिर वही बात प्रिविलेज होने वाली बात, फिर वही हाँ नेपो वाली बात, हाँ कहीं से भी जो कहीं सीन में नहीं आते होते हैं वो हाँ अचानक आ जाते हैं और वो फिर पोस्टर पर उनका चेहरा होता है, सिनेमा के पर्दे पर उनका चेहरा होता है, उनकी जगह हाँ बहुत सारे लोगों का टेस्ट लिया गया होता है पहले, लेकिन फिर हाँ उनको एक झटके में रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि अरे भाई एक नेपोकेट की सवारी आ रही है, हमको उसको हाँ वेलकम करना है। तो अभिषेक कपूर ने क्या सोच के ये कहानी पहले तो सिद्धार्थ निगम को सुनाई थी, क्या हम्म, सोच के ये फिल्म ऑफर की थी, और फिर क्या सोच के अजय देवगन के भांजे को ले लिया, उनको बताना चाहिए सामने आके अब। हाँ देखिए पूरा मामला ये है कि एक तो पहली बात बहुत कम लोग हैं जो सामने आकर बोलने की हिम्मत करते हैं, बहुत कम लोग हैं, और सबको ये होता है कि हमारे आगे का पीआर खराब हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएंगे। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किन लोगों से रिलेशन बनाना चाहते हैं जो न तो सच्चाई से नजरें मिला सकते हैं, न सच को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आप संबंध बनाकर करेंगे भी क्या? ये तो भला हो सिद्धार्थ निगम की माँ का, जो एक इंटरव्यू देने आई थी, बात बात में बात निकली और उन्होंने इतनी बड़ी बात हम सबके सामने रख दी कि भाई ऐसा कुछ हुआ था।
ये मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं, जो दर्शक अभी ज्वाइन हुए उनको बताने के लिए, कि सिद्धार्थ निगम की मां ने साफ तौर पर ये कहा है कि मेरे बेटे को रिप्लेस कर दिया गया अजय देवगन के भांजे से, अमन देवगन से, फिल्म आजाद से, और 1 साल के इंतजार के बाद ये बात हमारे सामने आई थी। ये खबर हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई स्टार सामने से आकर बॉलीवुड की कलाई खोल रहा हो, वो भी वो जो कि इस समय काम कर रहा है। सिद्धार्थ निगम अपने आप में टीवी का एक पॉपुलर चेहरा है, जैसा कि रवि जी ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि धूम 3 का भी वो हिस्सा रहे और उनको बुलाया गया था, उनका परिवार से, उनके भाई भी एक्टर हैं और एक उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनका तो ये हाल है कि उनकी माँ को आकर बताना पड़ रहा है इंटरव्यू के दौरान कि भाई मेरे बेटे के साथ ये हो गया था। तो आप सोचिए कितने काले कारनामे होते होंगे। और आप ये भी बताइए कि आज तक कितने बॉलीवुड चैनल्स पर आपने सारी चीजें, सारी बहस देखी है। इस चीज को हम आपके सामने इसलिए भी लेकर आए हैं कि आज हम आज ये समझ लीजिए कि बहुत कम लोग ऐसे हैं। हम अगर अगली खबर पर बढ़ेंगे तो वहां से भी एक ऐसा ही समाचार है। मैं पहले आपको अगली खबर भी दिखाना चाहूंगा ताकि आप पूरी बात समझ पाए। देखिए, अब मैं अगली खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूं उसको आपको समझना होगा। पहले मैं आपके सामने अगली खबर खोल कर रखता हूं। ये देखिए, यहां अनन्या पांडे खुद कह रही हैं कि वो जानती हैं कि वो प्रिविलेज्ड हैं, डजंट वांट टू वेस्ट इट, देयर आर पीपल मोर टैलेंटेड, बेटर लुकिंग। मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं पर मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। ये खुद अनन्या पांडे कह रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। यानी नेपो किड्स को भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं और ऐसे नेपो किड्स को बचाने के लिए कुछ लोग सामने आ जाते हैं। मैं वो भी आपको एक इंटरव्यू का एक हिस्सा है जो हेडलाइन बना है वो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा, आप उसको भी देखिए। ये राजीव मसंद का एक इंटरव्यू है, द फिल्मी हसल एक्सक्लूसिव, राजीव मसंद एक्सप्लेन्स हाउ अनन्या पांडे ब्रोक नेपोटिज्म बैरियर। एक तरफ कोई है जो बचाव कर रहा है अनन्या पांडे का कि किस तरह से अनन्या पांडे ने नेपोटिज्म का बैरियर ब्रेक किया है, और दूसरी तरफ हैं अनन्या पांडे जो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि हाँ मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, लेकिन मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ। रवि जी, मैं इस पर आपके कमेंट्स चाहूंगा। मैं बीच में दर्शकों को एक खबर भी दिखाता रहूंगा ताकि लोग समझ पाए कि हम किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सीधे तौर पर खुद अनन्या का ये कहना कि हाँ मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं लेकिन मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती? उज्जवल जी, इस पे आने से पहले बस मैं एक कुछ 4-6 लाइनें और पढ़ूंगा आपके सामने। सिद्धार्थ वाले मामले पे चलूंगा। जो मैंने कहा ना कि सिद्धार्थ तो कोई जो निगम जो है वो कोई अननोन चेहरा नहीं है, या ऐसा नहीं कि किसी उसका सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं। इसके बावजूद जब इंडस्ट्री के किसी दिग्गज के साथ में एक तरीके से आमना सामना हो जाता है और नेपो किड के हाथों उनको हार मिलती है, तो वो क्या सोचते हैं उनका एक स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि देयर इज नो वन टू ब्लेम, दिस इज द बिजनेस इंडस्ट्री, सो देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग व्हाई दे डिड इट, they must have had their own reasons. It's more of a personal realization and pain. You get your hopes up thinking something might work out. We wait for an entire year and then we see the teaser. So after watching it, we just thought, oh, okay, let's move on. ये हालत होती है जो खून पसीना समय टैलेंट सब लग, वो आप नहीं लड़ सकते, उनको भी ये पता है। आप सोचिए कितना असहाय और निराशा भरा ये स्टेटमेंट है कि चलो छोड़ो जाने दो, लेट्स मूव ऑन। उनके भी अपने कोई कारण रहे होंगे, ये तो बिजनेस इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। ये पर्सनल रियलाइजेशन और पेन है बोले ज्यादा तो हमारे लिए। आप सोचिए, तो जब एक व्यक्ति जिसका अपना एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो काफी काम कर चुका वो ये सोचता है, तो जिन नए बच्चों के हाथ से या जो आए ही हैं अपने सपने लेके, और जब उनके साथ ऐसा होता होगा तो उनकी क्या हालत होती है। तो ये उनके शब्दों, मतलब हमने भी ये बात कही थी कि लोग ऐसा सोचते हैं, पर ये खुद सिद्धार्थ निगम के शब्दों को भी आप देख लीजिए। अब आते हैं अनन्या पांडे के मामले जी। देखिए, अनन्या पांडे या उनको बचाने वाले जो लोग हैं
इनको बोलते हैं मोटी चमड़ी, सीधी बात कहूँ आपसे। यस यस यस। फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता है मतलब एक कि भाई अपनी चमड़ी मोटी कर लो यार, अगर आपको सरवाइव करना है तो यहाँ पर टैलेंट मांझने की कोशिश नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं है, सारी बेशर्मी से सब कुछ स्वीकार कर लेना है और अपनी चमड़ी को मोटा कर लेना है। अगर ये कर लिया तो फिर तो आपको पता है कि पब्लिक बेवकूफ है, हम उसको बेवकूफ बनाते रहेंगे, सालों से बना रहे हैं और हम हर फिल्म में लॉन्च होते रहेंगे, 25 साल तक लॉन्च होते रहेंगे, हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा ही हुआ है इस इंडस्ट्री के जो लॉन्च हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह से हैं, तो हम फिल्म दर फिल्म लॉन्च होते रहेंगे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। मतलब सोच यही है, अगर ये कहा जाता है कि हमें पता है कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड, बेटर लुकिंग, हार्ड वर्किंग लोग हैं, और अनन्या इसमें एक शब्द का इस्तेमाल कर रही है, आई नो प्रोबेबली देयर आर पीपल मोर टैलेंटेड, बेटर लुकिंग, प्रोबेबली नहीं, श्योरली, निश्चित रूप से, वो कह रही संभवतः नहीं है, निश्चित रूप से है। आप शब्दों से खेलते हैं, शब्दों से तो हम भी खेलते हैं रोज, तो ये प्रोबेबली का मामला नहीं है, ये पक्के तौर पर ऐसा है। लेकिन बात वही है कि क्योंकि आप प्रिविलेज हैं और आपने मान लिया कि हाँ भाई हैं, तो प्रिविलेज होने की भी देखिए एक सीमा होती है। जितनी तरह से इनको नकारा गया है, इनको उतने तरह से पेश किया गया है। फिल्मों में नकारा गया है, बार बार फिल्में बनी हैं, उनमें भी नकारा गया है तो फिर आपको ओटीटी पर लाया गया है, ओटीटी की भी फिल्म में नकारा गया है तो आपको वेब सीरीज में लाया गया है। जब वेब सीरीज पे भी बात नहीं बन रही है तो फिर आपको विज्ञापनों की क्वीन बनाया जा रहा है। फिर आईपीएल के दौरान खबरें चलती है कि आईपीएल के दौरान जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये चेहरा चल रहा है जिसका नाम अनन्या पांडे। मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं? हम ही हमें, मतलब और कोई है ही नहीं। हर तरह से ये दरवाजा नहीं तो वो दरवाजा, ये खिड़की नहीं तो वो खिड़की, मतलब रहेंगे तो हम ही, पोस्टर हमारा ही है, और फिर हम कहेंगे हाँ हमको पता है, और अब हमने इस बात की शर्म करना जो है वो छोड़ दिया, हमको इस बात पे शर्म नहीं आती। और आपके आसपास ऐसा नेटवर्क बनाया जाता है, अभी तक पीआर का नेटवर्क था वो तो चलिए ठीक है, जो लोग किसी जमाने में जर्नलिज्म की खाते थे और जाके फिर प्रोडक्शन हाउसों की और प्रोड्यूसरों की गोद में बैठ गए, अब उनको मैदान में उतारा गया है कि भैया आप इंटरव्यू दीजिए, आप हमारी कंपनी को पॉलिश, आप बात करिए, आप पॉलिशिंग कीजिए हमारी कंपनी की, उसकी इमेज की, और जिन लोगों को हम बार बार लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में भी बड़ी बड़ी बातें कीजिए। तो अब या तो ये पहले बेईमान थे या अभी बेईमान थे, दोनों बार तो बेईमान नहीं हुआ जा सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसी तरीके से इस बात को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देखो नेपोटिज्म की वजह से अनन्या नहीं चल रही है, वो तो उनमें टैलेंट है इसलिए चल रही है। कभी ये बात रणबीर कपूर के बारे में कहने की कोशिश नहीं की गई, कभी ये बात करीना कपूर के बारे में कहने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उनके अंदर वाकई वो बात थी कि उन्होंने खुद को स्थापित किया। मैं करीना के लिए भी बात कहूंगा, करीना जब आई थी तब से लेकर अब तक काफी सुधार है, बहुत कुछ हुआ है, कम से कम जबरदस्ती थोपा हुआ तो हम नहीं कह सकते करीना कपूर को। जो बात अनन्या पांडे के लिए कही जाती रही है, या जो बात खुशी कपूर के लिए कही जा रही है, जो बात जानवी कपूर के लिए कही जा रही है, और यही वो बात है। हमने रॉकस्टार में और बर्फी में रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस देखी है, अलग अलग तरह के किरदारों में उनको देखा है। जब भी रणबीर कपूर का जिक्र आया, इतनी बड़ी फैमिली से वो आते हैं, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा गया कि ये नेपो किड है। ये बड़े कमाल की बात है कि आज तक कभी नेपो किड शब्द का इस्तेमाल रणबीर कपूर के लिए हुआ ही नहीं, जो अनन्या पांडे के लिए इतनी जोर शोर से हो रहा है। भले उन्हें लाख कहने आ जाए, वो खुद कहने लगी अनन्या पांडे की मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, पर मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। जिस तरीके से अनन्या पांडे ने एक अच्छी अभिनेत्री की जगह को खत्म किया, एक अच्छी अभिनेत्री को मौका मिल सकता था, लेकिन क्योंकि अनन्या पांडे आ गई, फिर वो बेसन और चावल और आटा क्या क्या बेच रही हैं करण जौहर के साथ, वो भी कर रही हैं। अब इसी ट्रैक पर एक और नाम आ गया है, और वो एक और नाम है सुहाना खान का, जो अब एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड का चेहरा बन गई हैं। सुहाना खान का परिचय सिर्फ इतना है कि वो शाहरुख खान की बेटी हैं और उन्होंने एक फ्लॉप सी फिल्म आर्चीज में काम किया है। इसके अलावा वो शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में काम कर रही हैं, ऐसी खबरें हैं। उससे पहले वो लक्स का एड भी कर चुकी हैं और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड का एड भी उनको मिल चुका है। तो ये लोग कहीं ना कहीं मॉडल्स का
मॉडल्स के जो मौके हैं उनको भी खा रहे हैं, मॉडल्स को जो मौके मिलने चाहिए थे वो खा रहे हैं। आप सोचिए कि एक जमाने में हम ये देखते थे कि जो मॉडल्स होते थे वो फिल्मों में आते थे, जैसे हमने मिलिंद सोमन को म्यूजिक एल्बम के थ्रू फिल्मों में आते देखा, अर्जुन रामपाल भी वहीं से आए हैं, राहुल देव भी फिल्मों में आए, वो मॉडल थे। बहुत सारे फीमेल मॉडल्स भी, दीप्ति भटनागर एक जमाने में आई थी, वो भी मॉडलिंग की दुनिया से आई थी, बहुत सारे लोग आए थे, पूजा बत्रा आई थी मॉडलिंग की दुनिया से। तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले मॉडल थे और फिर एक्टर बने। लेकिन यहाँ तो अब सीन ये हो रहा है कि अब तो कोई मॉडल का फिल्म इंडस्ट्री में आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब तो मॉडल ही नहीं बन रहे हैं। अब तो मॉडल तो फिल्म स्टार्स के बच्चे बन जाते हैं, या जो फिल्म स्टार हैं वो बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मार्केट भी बहुत ज्यादा खराब किया है। तो ये कैसे देखते हैं आप रवि जी, इसको सुहाना खान वाला जो मामला है? देखिए, वही है कि आपको आपके टैलेंट की वजह से मौका नहीं मिल रहा है, आपकी खूबसूरती की वजह से मौका नहीं मिल रहा है। आप में ऐसा कुछ नहीं है जिसको दुनिया देख चुकी है, सराह रही है और लोग कह रहे हैं कि इनको मॉडल होना चाहिए, यंगस्टर्स इनको अपना आदर्श माने या इनको देखकर जो फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ जो है किसी परिवार से है, पिता का नाम है, एक ब्रांड है, उसी से चल रहे हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा सोशल मीडिया का जमाना है और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह जो है या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, तो वहां जिज्ञासा वश लोग जो है जुड़ जाते हैं, जहां ये अपनी तस्वीरें डालते हैं। तस्वीरों के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई टैलेंट हो तो ये वहां शो करते हैं उसकी रील बनाकर या उसका कोई वीडियो बनाकर, सिर्फ तस्वीरें उसकी वजह से। अब जो मार्केटिंग वाली जो कंपनीज है, जिस तरह का आज का बाजार हो गया है कि भाई हमारा ब्रांड अगर इस चेहरे के साथ जुड़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, तो यही एक उनका मात्र लालच है। अब बात यह है कि असली परीक्षा तो देखिए सिनेमा में ही होगी। यहाँ आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल लाइंस हैं, मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हो जाइए, जूते बेच लीजिए, साबुन बेच लीजिए। ये सिर्फ तभी तक है जब तक कि आपका रियल टेस्ट नहीं होता है, और जो फिल्म थिएटर में आएगी वो आपका रियल टेस्ट होगी। हालांकि वो रियल टेस्ट इस मायने में नहीं होगी कि आपका टैलेंट क्या है, उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चलना ना चलना वो आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन लोग आपका काम पहली बार पर्दे पर देखेंगे, आपका अपीयरेंस देखेंगे, और उसके बाद जो है पिताजी एक फिल्म बनाएंगे, 2 फिल्म बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, कब तक चलेगा, या फिर आपको भी 25 साल तक लॉन्च किया जाता रहेगा। तो अभी तो ठीक है कि आपकी एक फिल्म आई है और वो भी, उसका भी कुछ खास नहीं हुआ। अभी तक आपको किसी खास नाम की वजह से या अपने परिवार की लेगेसी जो है आप उसको आगे बढ़ाएंगे सोचकर, जो कुछ चल रहा है, जो मार्केट का आपके पिता पर भरोसा है उसके भरोसे चल रहा है, आपका कुछ नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप न केवल फिल्मों में दरवाजे रोक रहे हैं, बल्कि फैशन इंडस्ट्री में भी आपने बहुतों के मौके जो है खा लिए। मतलब वो भी बेचारे अब क्या सोचते होंगे कि मतलब कौन, मतलब फिर वही आप छोटा मोटा काम करते रहिए वाला मामला है। उनके इससे क्या आएगा जब बड़े ब्रांड्स भी आप ले जाएंगे, बड़ी फिल्में आप ले जाएंगे, सब कुछ आप ले जाएंगे। तो रियल टेस्ट होना बाकी है, मुझे लगता है 1-2 साल में इनकी भी स्थितियां बहुत साफ हो जाएंगी। या तो ये अनन्या पांडे के रास्ते पर चलेंगी, हाँ, या फिर बाहर होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे याद आ रहा है अध्ययन सुमन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये सोने का पिंजरा है, मेरे पास मेरा अपना घर नहीं है, मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी नहीं है। उन्हें बड़ा गरीबी का एहसास होता है इस सब के बीच में, और उन्हें लगता है कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि वो नेपोटिज्म की भेंट चढ़ गए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी शील्ड का काम कर रहा है कि अगर आप एक स्टार सन या स्टार डॉटर हैं और आप अगर काम करना नहीं आता है आपको, तो आप कहते हैं मैं तो नेपोटिज्म की वजह से नहीं कर पाया। तो मैं फिर एग्जांपल दूंगा, ये बहाना कभी रणबीर कपूर ने तो नहीं दिया कि मैं नेपोटिज्म का शिकार हो गया इसलिए मुझे लोगों ने काम नहीं दिया। ये बात है रियल टैलेंट की। रियल टैलेंट अगर होगा तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपका सरनेम क्या है, लेकिन अगर आपके अंदर रियल टैलेंट नहीं है तो फिर आप इसी तरह से दीवारें और आड़ ढूंढते हैं कि आप किसके पीछे छिपे। आपने आड़ ढूंढ ली कि अरे वही शील्ड, अरे वही मैं क्या करूं, मुझे तो नेपो के ढूंढ ली, मुझे काम नहीं मिल रहा। जो बात अमिताभ बच्चन जी कहते हैं अभिषेक बच्चन जी के बारे में कि मेरा बेटा जो है इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि वो नेपोटिज्म पर बहस होती रही, ये मुझे लगता है एक बहुत ही मतलब इस तरह का बहाना है जिसको आप कहते हैं ना कि आप अपनी नालायकी को छुपाने के लिए आप ये बोलते हैं। देखिए ये दोनों तरफ चल रहे हैं। अब स्थिति देखिए, चल जाए तो नहीं मानेंगे कि नेपोटिज्म की वजह से चले,
और नहीं चले तो कहेंगे कि नेपोटिज्म की बहस की वजह से नहीं चले। हाँ मतलब चित भी मेरा और पट भी मेरा और बीच की बात सब जानते हैं। बस। मतलब चल बीच की गए बात। तो अरे कहाँ, मतलब यार वो तो हमारा टैलेंट है। हाँ नेपोटिज्म का बैरियर जो है उसको तोड़ के मतलब कहाँ फेंक दिया किसी को दिख नहीं रहा है। हाँ प्रिविलेज है तो हम क्या करें, हम तो मौका नहीं गंवाना चाहते, हम में तो कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। दुनिया देख रही है और नहीं देख रही है तो अगली फिल्म है, और उसके बाद नहीं तो अगली फिल्म है। कभी तो वो फिल्म आएगी जब हमारा टैलेंट दिखेगा, चाहे 25 साल बाद आएगी। तो चलेंगे तो नेपोटिज्म नहीं है, और जब हाँ। नहीं चलेंगे तो आमिर खान भी कह रहे हैं कि अरे मेरे बेटे की पिक्चर का नेपोटिज्म की बहस में बैंड बज बैंड गया। बजा। आप मान ही नहीं रहे कि टैलेंटलेस लोग हैं आप जीरो टैलेंट वाले लोग हैं। या तो आप थोपे जा रहे हैं और पब्लिक कहीं सही से एकदम समझा दे रही है तो कह रहे लो यार हम में तो सब कुछ था लेकिन इस वजह से नहीं चले, लोगों ने नेगेटिविटी फैला दी। नहीं भाई, इस आजकल मामले सच में को ना जी इस मामले में हम अनन्या पांडे को थोड़ा माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही हैं कि मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, लेकिन मैं गंवाना नहीं चाहती, मुझे शर्म नहीं आती, मैं ये कह रही हूं। तो अभी तक ये बात किसी ने कही नहीं है। अभी तो अध्ययन सुमन जैसे लोगों को हम सुन रहे थे जो कहते हैं कि अरे मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा। पर जो अनन्या जो कह रही है ना प्रोबेबली, ये प्रोबेबली नहीं है, 100%। यस। एकदम श्योर है कि आपसे टैलेंटेड, आपसे खूबसूरत, आपसे यस। मेहनती, आपसे ज्यादा डेस्परेट लोग हाँ हैं। हाँ। आपको ये मानना पड़ेगा, ये प्रोबेबली कह के जलेबी मत बनाइए। अरे हाँ हो सकता है, देखता तो मैं भी हूं, देखती तो मैं, बिल्कुल नहीं, पक्के तौर पर। सिर्फ उनको एक कदम अंदर रखने मिल जाए, आपको समझ में आ जाए। तो क्योंकि आप इतने सारे शील्ड्स में हैं और इतने लोगों को उतारा जा रहा है रोज के रोज मैदान में, पीआर मार्केटिंग से लेके पुराने जर्नलिस्ट और मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, इसलिए हाँ, किसी तरह से बचाव हो रहा है और किसी तरह से चल रहे हैं, वरना इतनी बहुत ही सारी बहुत पॉलिशिंग मुश्किल हो है। रही है, पॉलिशिंग हो रही है आपकी, आपको किसी बहुत। तरीके से सपोर्ट हाँ किया जा रहा है। मतलब आपको लॉन्च करने के लिए लोग हैं, आपकी नाकामी छिपाने के लिए लोग हैं, आपको प्रेज करने के लिए लोग हैं, और आपके टैलेंट के बारे में बार बार इस तरह से चर्चा करने वाले लोग हैं कि एज इफ की बड़ा ऑर्गेनिकली वो चर्चा कर रहे हो। सब जानते हैं अनन्या पांडे और करण जौहर का क्या कनेक्शन है, और जो जनाब खड़े होकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेपोटिज्म का बैरियर तोड़ दिया, उनका क्या कनेक्शन है करण जौहर के साथ में। तो ये पूरा का पूरा गैंग है मिलकर जो किसी तरह अनन्या पांडे को बिल्कुल। लॉन्च करना है। लेकिन अल्टीमेटली एक्सेप्ट तो देश की जनता को करना है। अगर देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, और किसी हद तक तो अनन्या खुद भी मान चुकी हैं कि उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि मामला कितना हिला हुआ है। और कहीं ना कहीं इन्हें बिल्कुल एहसास है इस बात का कि मामला ऐसा है कि हम कभी भी हटाए जा सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। अब इनकी ताकत सारी इसमें लगी हुई है कि कहीं कोई आ ना जाए, कहीं किसी को मौका मिल ना जाए। बिल्कुल। अब यहाँ पर इनके लिए कमजोर कड़ी ये है कि आजकल यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स भी आती हैं यूट्यूब पर। अगर इनसे ज्यादा काबिल टैलेंट वहां पर दिख गया और जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो देर नहीं लगती। आप तो देखिए इस बार, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वायरल गर्ल हुई मोनालिसा, उनके अंदर कोई एक्टिंग का टैलेंट है, लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया इसलिए उन्हें मौका तो मिला। भले ही सनोज मिश्रा जैसे डायरेक्टर उन तक पहुंचे, लेकिन कोई पहुंचा तो होता यही है कि अगर एक बार जनता आपके चेहरे को, आपके स्टाइल को एक्सेप्ट कर लेती है तो आप किसी ना किसी के लिए थ्रेट तो बन ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उस तरफ है मामला। इनको इसीलिए पॉलिशिंग की जरूरत पड़ रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिद्धार्थ निगम वाला मामला भी निकल कर आया, जिसमें सिद्धार्थ निगम ने की मां ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे बेटे को रिप्लेस कर दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत करारा तमाचा है बॉलीवुड की गाल पर कि किस तरह से यहाँ पर होता है। और दर्शकों के बीच हम ये खबर इसलिए लेकर आए ताकि उनको इस बात के बारे में पता चले कि किस तरीके से ये गंदा खेल खेला जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए काबिल लोगों को फिल्म से बाहर करो, उनको लॉन्च करो, और कह ये दो कि भाई हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों को तो कौन करेगा। तो कुल मिलाकर आप कला के हक में भी नहीं है, आप अपनी एक दुकान बनाकर चला रहे हैं जिसमें आपको अपना ही बना बनाया माल बेचना है। और आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि आप कला की सेवा कर रहे हैं, कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि आप इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। अगर सोचिए इसी तरीके की चीजें सबने सोची होती तो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ तक नहीं पहुंची होती जहां आज इंडस्ट्री पहुंची है। उम्मीद करते हैं कि ये गलत प्रैक्टिस
बंद होगी। कहने का मतलब ये कि ठीक है, हर कोई अपने बच्चे का ख्याल रखता है, करियर का ख्याल रखता है, लेकिन काबिल लोगों को बाहर करके नाकाबिल लोगों को मौके देना और इस बात को बड़ा जस्टिफाई करना और ये कहना कि देखो हम जैसे अनन्या ने कहा कि मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, यानी आप खुद प्रिविलेज्ड हैं ये भी मान रहे हैं, मौके को गंवाना नहीं चाहते ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, और कहीं ना कहीं आप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ ये बदमाशी हम करते हैं, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें बदमाशी करना हम छोड़ नहीं सकते। तो ये सारा का सारा मामला है जो समय निकल कर आया। तो दर्शकों से चाहेंगे कि आप लोग इस पर अपनी जो राय रखते हैं उसको जरूर लिखें और हमें बताएं कि आप इस पर पूरी अपनी जो सोच रखते हैं वो बताएं। रवि जी, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो पर, चाहे सुहाना खान को एक इंटरनेशनल ब्रांड मिलने का मामला हो या अनन्या पांडे का इस बात को स्वीकार करना हो कि उससे ज्यादा काबिल लोग हैं फिर भी मैं मौके को गंवाना नहीं चाहती, किस तरह से आप देखते हैं इसको? इसमें देखिए बिल्कुल जो आपने बातें कही आखिर में मैं पूरी तरह सहमत हूँ इन बातों से। एक चीज बस मैं उन बातों में जोड़ना चाहूंगा कि जैसे सिद्धार्थ निगम की मदर ने सामने आके ये बात कही है खुलकर, बगैर डरे, बगैर ये सोचे कि कोई मेरे बेटे को अपनी फिल्म में नहीं लेगा या निकाल देगा, उसके कैरियर का क्या होगा। उसमें टैलेंट है और उसकी जो जगह है जिस फिल्म में, जिस सीरीज में, जहां भी, और जो भी ऑनेस्ट मेकर, फिर वही अजय देवगन ने जो कहा था ऑनेस्ट मेकर, वो रिप्लेस नहीं करेगा। जिस कैरेक्टर में उसकी जगह होगी उसे ही लिया जाएगा। लेकिन आप इस बात से डर कर बैठ जाएं कि यार ये मेरे कैरियर को नुकसान पहुंचा देंगे, इनके साथ संबंध बनाकर रखूं, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको सामने आके बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा, इन लोगों का पर्दाफाश करना पड़ेगा, तभी आप अपने लिए भी जगह बना पाएंगे और तभी आप आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो आपका कैरियर तो यहाँ पर घुट घुट के दम तोड़ ही रहा है, आप आने वालों के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी तो कोशिश यही है कि जो भी चीजें हैं सामने आए, और अभी जो स्थितियां हैं ये बिल्कुल बदलनी चाहिए। ये इंडस्ट्री किसी की बपौती नहीं है, कुछ लोगों के पिताजी की खड़ी की हुई नहीं है कि भाई अब हम ही चलाएंगे इसे और अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर के लोगों को आके बिना डरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो होना है वो तो होगा ही भाई, और आपका जो टैलेंट है वो कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। और जैसा उज्जवल जी आपने कहा कि फिल्में ही एकमात्र रास्ता नहीं है, ये इंडस्ट्री ही एकमात्र रास्ता नहीं है अपना टैलेंट दिखाने का। आज तो जिस तरह से पूरी दुनिया हो चुकी है, यूट्यूब है या बहुत सारी अदर प्लेटफॉर्म से जहां पर फिल्में बनती हैं, दिखाई जाती हैं, दुनिया भर के फेस्टिवल्स हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। तो आपके अंदर चीजें हैं वो कहीं से भी बाहर आ सकती हैं, सिर्फ एकमात्र ये मुंबई शहर का बॉलीवुड बस नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ यहाँ अन्याय हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, सिर्फ हमारे बोलने से काम नहीं चलेगा। आप पर बीत रही है, आप भी आकर सामने खुलकर बिना डरे बोलिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। मुझे लगता है दर्शकों को भी ये बात समझ में आई होगी जो हम आज के कार्यक्रम में कहना चाह रहे थे, और हमें खुशी है कि हम ऐसे मुद्दे उठा पाते हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए जो कोई भी और हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपना पीआर बड़ा प्यारा है। हमें पीआर से फर्क नहीं पड़ता, हम यार प्यारा आते हैं तो पीआर से प्यार करने वाले, पीआर से जो पीआर करते हैं उनको उनको उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारी बातें बोलना। लेकिन हम हमेशा हिम्मत करते रहे हैं, आगे भी हिम्मत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सच है उसको कहें, जो आईना है वो दिखाएं, यही हमारा काम है। किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसको कहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक कसमसाहट रहती है, वो कसमसाहट हमारे साथ ना रहे और हमें लगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म के साथ भी न्याय कर रहे हैं, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनके साथ भी न्याय कर रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ भी न्याय कर रहे हैं। अगर हम एनालिसिस करते हैं बॉलीवुड का तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हो रहा है उसको हम उसी तरह से एनालाइज करके बताएं। ये सारी जो हमने आज बातचीत की वो अखबारों में छपी खबरों के आधार पर है, जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं। यह हमारे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन हाँ ये वो एनालिसिस है जिसको किया जाना बेहद जरूरी है। अगर कुछ हो रहा है हमारे आसपास तो उसे उसी तरह से देखना होगा जैसे कि वो हो रहा है। हम उस पर पर्दा नहीं डाल सकते, हम उस पर एक कहते हैं ना कि हम उस पर कोई आवरण नहीं डाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का भी, रवि जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी बातचीत को हमारे साथ शुक्रिया समझे, और जल्द आगे फिर जुड़ेंगे और कुछ बॉलीवुड से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।
थैंक यू, गुड नाइट।